हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम चल रहा है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 नवंबर सभी पाली का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में है या अगले दिन है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा। किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस टॉपिक को कवर करके जाएँ। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपको ट्रिकी वीडियो, एग्ज़ाम एनालिसिस और करंट अफेयर के टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए किसी बिना देरी का पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो एक कैलोरी में आपका 4.184 जूल होते हैं। मोह किसकी इकाई है। तो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मोह इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पुस्तक सॉरी द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी पैनल नेतृत्व में सबमिट किया गया। तो किसके नेतृत्व में सबमिट किया गया। तो कृष्णा स्वामी स्वामी कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ बापू किस नाम से किसे जानते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा जगजीवन राम। फोर्थ ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ये जगजीवन राम, आपको ये याद रखना है। समर ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो टोटल आपका 6 मेडल जीते थे, जिसमें 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। तो आपका 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार से राइट होगा। कौन सा डैम था आपका है वहाँ पे बनाया गया। श्री सैलम, नागार्जुन सागर, बसवा सागर डैम। आपका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन में। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो आपका सिंधु नदी बहती है। उत्तर और पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल, कौन सा राज्य उड़ीसा सीमा साझा करती है। तो आपका उत्तर में आपका झारखंड और उत्तर पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपको याद रखना है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ राज्य पड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। हिमेश मोनेस्ट्री कहाँ पर है। तो आपका लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई। तो सती प्रथा पर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाए हैं, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाए हैं, जो कि 1829 में लगाए हैं। इसके ऊपर एक ट्रिकी वीडियो डाले हैं, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। जितने भी प्रमुख घटना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक से, आपको ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 33 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कह रहा है। तो 33 में आपको ऐड कर देना है 27K, तो आपका हो जाएगा 30K केल्विन। अब इसका फॉर्मूला है K = C+273 इंटू इन डॉट है 15। तो इसके अनुसार से आप इजीली बदल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह आपका कोचीन पोर्ट है, और ये केरल में पड़ता है। आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1954 में हुई थी। इसके ऊपर भी एक ट्रिकी वीडियो है, आप लोग जितने भी पुरस्कार कब से शुरुआत हुए हैं उसको आप लोग इजीली याद कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सरहुल किड्स राज्य का नृत्य है, प्रचलित नृत्य है, तो आपका झारखंड है। जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में मैमल्स किसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कोर्डेटा, ये सब है आपके। और ऑप्शन के अनुसार से जो आपका राइट होगा वो सही होगा। क्रॉस वर्ड पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वार्स विद इन पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुजा नवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किस योजना में शिशु
किशोर, तरुण, तीन प्रकार के लोन हैं। तो शिशु लोन में आपका 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर लोन में आपका 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। और तरुण लोन में आपका 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो PMM जो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के लोन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन किस बैंक का स्लोगन है? तो आपका पंजाब नेशनल बैंक PNB का स्लोगन है। मोहन उक्करा पाटियन किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना आपका 1964 ईस्वी में हुआ था। भारत SCO का सदस्य कब बना? तो आपका होगा राइट आंसर 9 जून 1917। संयुक्त राष्ट्र संघ का सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूत्रपीटक का कौन सा भाग नहीं है? ये आपके क्वेश्चन में था। तो उसमें 5 भाग हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है आपका दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। सुशासन दिवस कब और किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2014 से मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस की स्थापना आपका 2014 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली सिरी किसकी स्थापना स्थापना कौन कराया था? तो ये आपका क्वेश्चन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC में अफ का क्या मतलब है? तो अफ का आपका होता है फाइनेंशियल, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो आपका कतर में होगा। और 2018 में कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है रूस में हुआ था, रसिया में। एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो आपका आर्यभट्ट उपग्रह जो है 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो PSLV XL C-25 से लॉन्च हुआ था। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में है जो। और द्वीप की बात कर लें तो श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है, जो एक जल संयोगी है। पाक जलडमरू मध्य। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो कुंभ मेला आपका प्रयागराज में लगता है, जो कि गंगा, यमुना नदी और सरस्वती नदी तीनों यहाँ पे संगम होती है। यहाँ पे आपका कुंभ मेला लगता है। और ये 4 जगह लगते हैं, कुंभ मेला आपका 4 जगह लगता है। दूसरा हरिद्वार में, जो कि गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी में लगता है। नासिक गोदावरी, नासिक आपका गोदावरी नदी में लगता है कुंभ मेला। और उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के पास कुंभ मेला लगता है। ये आपका 4 जगह कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत UN का सदस्य कब बना? तो 26 जून 1945 को बना है। 1987 में कौन से राज्य का गठन हुआ? तो 1987 में आपका 3 राज्य का गठन हुआ है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और 2000 में आपका भी 3 राज्य का गठन हुआ है, झारखंड, उत्तराखंड। और आपको एक ऑप्शन में बताना है कमेंट के माध्यम से कि कौन सा राज्य का गठन हुआ था। 2 आपको बता दिए, एक आपको बताना है। प्रोड्यूसर गाइड फिल्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ये आपको याद रखना है 28 मई 2004 को।
एक मानव शरीर में 10 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml में पाया जाता है? रक्त में कितने ml में पाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुंबश्री योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कुटुंबश्री योजना आपका केरल राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर द्रव्यमान का मापन किस तत्व के रिफरेंस से ज्ञात किया जाता है? तो कार्बन 12 के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपको ये याद रखना है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य है। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद हैं। हर्षवर्धन किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अवाधे वॉरियर्स किस टीम खेल से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, बैडमिंटन। पिछले के शिफ्ट में करेंट अफेयर का टॉपिक ज़्यादा नहीं था, 1 से 2 क्वेश्चन देते थे। अब आपका करेंट अफेयर का टॉपिक बढ़ गया, ये आपको याद रखना है। करेंट अफेयर आपको पढ़ कर जाना है। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए किस आंदोलन में शामिल हुए थे? तो खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किस हेतु आंदोलन चलाया था? तो ये आपको याद रखना है। भारत की भयानक दरिद्रता, गरीबी आ गई थी, इसके लिए आंदोलन चलाया गया था। जनता दल यूनाइटेड किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो आपका राइट आंसर तीर। तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का है, जिसे हम जदयू कहते हैं। गौतम गंभीर किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं? तो आपका ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और आपका जनता दल यूनाइटेड जो है सरकार बनाए हैं, जो कि आपका नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इस टाइप से क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं। करेंट अफेयर का बहुत इसमें मिल रहा है क्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने BHU ओपनिंग सेरेमनी में भाषण कब दिया था? तो आपका 4 फरवरी 1916 को दिया था। नीरू मीरू कार्यक्रम योजना किस राज्य की है? तो नीरू मीरू कार्यक्रम योजना आपका आंध्र प्रदेश राज्य की है। भूता कोला उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो कर्नाटक का है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। अनिल मणि भाई नाइक को किस क्षेत्र में 2019 का पद्म विभूषण दिया गया? तो व्यापार और उद्योग ढांचा के क्षेत्र में। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका एडम स्मिथ हैं। जल के विलयन में तापमान बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो आपका होगा तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करते हैं? तो सबसे ज़्यादा आपका झारखंड करते हैं। इसके बाद आपका आता है उड़ीसा, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, इस टाइप से मध्य प्रदेश है। घटते क्रम में आपको दिए गए, सबसे ज़्यादा आपका झारखंड करता है। कमल हसन किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो आपका मक्कल नदी माइम पार्टी से जुड़े हुए हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार भारत में कितने % भाग पर वन पाए हैं? ये आपका रिपोर्ट के अनुसार तो आपका 21% है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है वन, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपका 3rd नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपका 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गदर पार्टी के संस्थापक। तो गदर पार्टी का आपका सोहन सिंह भाकना है, जो कि इसका 13 जुलाई 1913 को गठित किया गया था। पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा मीर जाफर। पलासी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो 23 जून
1757 को हुआ था। अंग्रेज और बंगाल के तत्कालीन नवाब उस टाइम थे नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक युद्ध हुआ था, प्लासी नामक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है? तो आपका राइट आंसर होगा असम। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर को हुआ था 1904 ईस्वी में। पारसी धर्म का त्यौहार कौन सा है? तो जमशेद नवरोज है, खोरदाद साल है, जरथोस्त है, नो देसो पटिटी है और गम गंबर है, गहम्बर गहम्बर। ये आपका पारसी धर्म के त्यौहार हैं। ए मेरिया ल्यूडियम ए मेरिया ल्यूडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा कैरम से। सी गोपालाचारी से संबंधित कथन गलत आपको चुनने के लिए दिया गया था। तो 4 ऑप्शन थे आपके पास। ये पहला ऑप्शन था आपका, उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी ऑप्शन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्तित्व थे। और डी ऑप्शन था आपका, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्म पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्तित्व नहीं थे। ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्स रे, गामा रे, रेडियो किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हैं। वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये आपको याद रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।